सो हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमे फैंडम। आज हम वन पीस के 10 मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर्स आफ्टर लैंड ऑफ वानो आर्क को रैंक करने वाले हैं। हम इन करेक्टर्स को 3 चीज़ों के बेसिस पर रैंक करने वाले हैं: उनकी हाकी, डेविल फ्रूट पावर्स एंड कॉम्बैट फीट्स। चलिए रैंकिंग को स्टार्ट करते हैं। सो 10th रैंक पर आते हैं किजारू, ऑल्सो नोन एज बार्सिनो। किजारू के पास 2 टाइप की हाकी है, एडवांस आर्मामेंट एंड एडवांस ऑब्जर्वेशन। किजारू के पास लोगिया टाइप ग्रीन फ्रूट है जो उसको लाइट की एबिलिटीज देता है। किजारू अपने डेविल फ्रूट से लाइट को मैनिपुलेट कर सकता है। ये डेविल फ्रूट लोगिया होने से किजारू को लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर लाइट स्पीड से ट्रेवल करने की पावर देता है। एंड अब बात करते हैं किजारू के फीट्स के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, किजारू एक मरीन एडमिरल है एंड वो लेजी जस्टिस को शो करता है। वो योनको लेवल तो नहीं है बट फिर भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और साबोडी आर्क में किजारू ने अकेले सुपरनोवास को ओवर पावर किया था और स्ट्रॉ हैट्स को भी हराया था। ऑन दी नंबर 9 हमारे पास है आओकीजी, ऑल्सो नोन एज कुजैन। आओकीजी के पास लोगिया टाइप आइस फ्रूट है जो उसको आइस क्रिएट, कंट्रोल एंड मैनिपुलेट करने की पावर्स देता है। हमने सीरीज में आओकीजी की काफी फीट्स देखी है, जैसे कि पंक हैजार्ड पर अकाइनो को हेड टू हेड फाइट देना एंड पंक हैजार्ड में ही टाइम स्किप के बाद स्मोकर को बचाते हुए दो फ्लेमिंगो को सरपास करना। और हम मांगा में गार्प के साथ वन ऑफ द बेस्ट फाइट को कैसे ही भूल सकते हैं। सीरीज में हमने आओकीजी की गुड और बैड साइड दोनों ही देखी, तो ये पता लगाना मुश्किल है कि आओकीजी गुड साइड पे है या बैड साइड पे है, पर फिलहाल तो वो ब्लैक बेल्ट पायरेट्स में है। तो चलिए बात करते हैं नंबर 8 ऑन द लिस्ट, जो है सैटर्न, जिसको हम अभी वन पीस मांगा में देख रहे हैं। तो कुछ लोग जो वन पीस मांगा से वाकिफ नहीं है उनके लिए ये करेक्टर स्पॉइलर भी हो सकता है। तो सैटर्न के पास जो 2 टाइप की हाकी कंफर्म्ड है वो एडवांस आर्मामेंट एंड एडवांस ऑब्जर्वेशन है। और मोस्ट प्रोबेबली सैटर्न के पास कॉन्कर हाकी भी हो सकती है क्योंकि वो रॉयल ब्लड और कॉन्कर ब्लड को कैरी करता है। सैटर्न 5 एल्डर्स में से एक है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट को रूल करते हैं। सैटर्न ने एगहेड आर्क में एंट्री करते हुए अपने डेविल फ्रूट को यूज किया जो उसको एक स्पाइडर विद हॉर्न्स जैसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है, जिसको जापानीज में उशिओनी भी कहते हैं। बट मोस्टली सैटर्न और उसका डेविल फ्रूट अभी भी एक मिस्ट्री है। तो अब आते हैं हम नंबर 7 पर, जो है सिल्वर रेजी। रेजिक ने ऑल टाइप्स ऑफ हाकी को मास्टर किया है और रेजिक के पास कोई डेविल फ्रूट नहीं है पर वो फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। रेजिक के पास सुपर स्पीड एंड सुपर स्ट्रेंथ है। रेजिक को अपने प्राइम में डार्क किंग के नाम से भी जाना जाता था और रेजिक गोल्डी रॉजर का राइट हैंड और फर्स्ट मेट भी था। रेजिक के ओल्ड एज के बाद भी उसने किजारू की लाइट स्पीड को मैच किया और काफी टाइम से वर्ल्ड गवर्नमेंट को चकमा दे रहा है और अभी भी आराम की जिंदगी काट रहा है। और अब नंबर 6 हमारे लिस्ट में है मंकी दी गार्ब। गार्ब ने आर्मामेंट और एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी को मास्टर कर रखा है। गार्ब भी किसी डेविल फ्रूट पर रिलाय नहीं करता और अपने फिस्ट पर भरोसा करता है। गार्ब एक हाईली रिस्पेक्टेड मरीन वाइस एडमिरल है और वो सेलेस्टियल ड्रैगन को बिल्कुल पसंद नहीं करता और यही वजह है कि वो एडमिरल भी नहीं बनना चाहता ताकि उसे सेलेस्टियल ड्रैगन्स का कहना ना मानना पड़े। गार्ब अपने प्राइम में रॉजर, व्हाइटबेर्ड, शिकी जैसे लेजेंडरी पायरेट्स को राइवल करता था और गॉड वैली के इंसिडेंट के बाद तो हीरो ऑफ द नेवी कहलाने लगा। और जैसा कि हमने रीसेंट मांगा के चैप्टर्स में देखा ही था कि गार्ब के गैलेक्सी इंपैक्ट ने लिटरली सारे ब्लैक बेल्ट पायरेट्स को हिला दिया और वो अकेला ही ऐसा शख्स था जो ब्लैक बेल्ट पायरेट्स को अकेला होने के बावजूद भी टक्कर दे पा रहा था। नाउ मूविंग ऑन द लिस्ट, नंबर 5 वी हैव आवर मेन प्रोटैगनिस्ट मंकी डी लूफी। लूफी possess advanced armament, advanced observation and advanced conqueror haki। लूफी ने हितोनोमी मॉडल सन गॉड निका फ्रूट खाया है। ये फ्रूट लूफी को अपने अवेकन फॉर्म गियर 5 में जाने को अलाउ करता है। इस फ्रूट का अवेकन फॉर्म बहुत क्रेजी पावर पोजेस करता है, जैसे किसी भी चीज या ऑब्जेक्ट को टच करके उसे रबड़ बना देना और स्काई में से लाइटनिंग बोल्ट्स को पकड़ के शूट कर सकता है या अपने बॉडी के साइज को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। बेसिकली आप कह सकते हैं लूफी रियलिटी बेंडिंग पावर्स को पोजेस करता है। और सबको स्टार्टिंग में लगा था कि लूफी का फ्रूट एक पैरामीशिया है बट लूफी का डेविल फ्रूट एक जोन डेविल फ्रूट है। तो आगे बढ़ते हैं हम नंबर 4 ऑन द लिस्ट, वी हैव अकाइनु, जिसे साकाजुकी के नाम से भी जाना जाता है। अकाइनु न्यू जनरेशन का फ्लीट एडमिरल है और अकाइनु के पास एडवांस आर्मामेंट एंड एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी है। अकाइनु के पास मैगोनोमी डेविल फ्रूट है जो उसे मैग्मा को क्रिएट, कंट्रोल एंड पोजेस करने की पावर देता है। अकाइनु सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर में से एक है क्योंकि उसने लूफी के भाई पोर्टगस दी एस को मारा था और टाइम स्किप आर्क में अकाइनु ने आओकीजी को फ्लीट एडमिरल की पोजीशन के लिए हराया एंड फ्लीट एडमिरल की पोजीशन को फाइनली हासिल की। अकाइनु का डेविल फ्रूट लोगिया टाइप का सबसे ऑफेंसिव फ्रूट है।
और ये भी कह सकते हैं कि मरीन्स में सबसे ताकतवर अगर कोई कैरेक्टर है तो वो अकाइनू ही है। तो अपने टॉप 3 शुरू करने से पहले अब बारी आती है ऑनरेबल मेंशंस की। ये वो कैरेक्टर हैं जो इसमें आना डिजर्व तो करते हैं, पर उनकी पावर्स अभी भी एक मिस्ट्री है। और कुछ कैरेक्टर जिनमें पोटेंशियल तो है, पर वो टॉप 10 में अभी अपनी जगह नहीं बना सकते। फर्स्ट ऑनरेबल मेंशन में है हमारे मंकी द ड्रैगन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ड्रैगन रिवॉल्यूशनरी आर्मी का लीडर है एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट का वर्स्ट क्रिमिनल है। जितना हम गेस कर सकते हैं, रिवॉल्यूशनरी आर्मी का लीडर होते हुए एंड लूफी का फादर होते हुए, ड्रैगन के पास एटलीस्ट 2 टाइप्स की हाकी एडवांस होंगी, एडवांस ऑब्जर्वेशन एंड एडवांस आर्मर एंड मोस्ट प्रोबेबली कॉन्करर भी होगी। हमने एनीमे में जॉर्ज टाउन में ड्रैगन के फर्स्ट अपीयरेंस में उसके डेविल फ्रूट पावर्स का एक छोटा सा नमूना देखा था, जो वाकई काफी काबिले तारीफ था। लेकिन फिर भी हमें उसके डेविल फ्रूट या उसकी पूरी ताकत का अंदाजा लगाना नामुमकिन। ड्रैगन के बारे में इतना जानने के बाद भी ड्रैगन की पावर्स अभी भी एक मिस्ट्री। नंबर 2 ऑन दी ऑनरेबल मेंशन वी हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर। जो लोग मांगा पढ़ते हैं उनका कहना है कि ये कैरेक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग है अभी तक वन पीस मांगा में, जो है ईमू सामा। तो जो वर्ल्ड गवर्नमेंट में सबसे ऊपर स्टैंड करते हैं एंड लेटेस्ट एपिसोड में ईमू सामा ने अपनी पावर्स को यूज भी किया था और एक पूरे आइलैंड को वर्ल्ड मैप में से क्लीन कर दिया था। और इससे ये तो पता चलता है कि ईमू सामा को मजाक में नहीं ले सकते। इस सब के बावजूद ईमू सामा भी अभी तक एक मिस्ट्री है। नाउ ऑन आवर ऑनरेबल मेंशन, थर्ड पे आता है कैरेक्टर जिसमें पोटेंशियल तो बहुत है, अभी वो टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाया। इस कैरेक्टर का नाम है ट्रैफिकर द वाटर लॉ। लॉ के पास 2 टाइप्स की हाकी है, एडवांस आर्ममेंट और बेसिक ऑब्जर्वेशन हाकी। लॉ के पास वन पीस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माने जाने वाला डेविल फ्रूट है, ओपे ओपे नोमी। ये डेविल फ्रूट लॉ को अपने सराउंडिंग्स में एक स्पेरिकल रूम बनाने को अलाउ करता है, जिसमें लॉ ग्रेविटी एंड टेलीपोर्टेशन को मैनिपुलेट कर सकता है और चाहे तो किसी के हर्ट को उसकी बॉडी से अलग कर सकता है एंड बहुत कुछ। अब हम लॉ की कॉम्बैट फीट्स के बारे में बात करते हैं। लॉ की कॉम्बैट स्किल्स बहुत हाई लेवल की है और वो उसके डेविल फ्रूट को मास्टर कर चुका है एंड उसने अपने डेविल फ्रूट को अवेकन भी कर दिया है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट ऑनरेबल मेंशन वी हैव सेनगोकू। सेनगोकू के पास ऑल 3 टाइप्स ऑफ हाकी कंफर्म्ड है। सेनगोकू ने मिथिकल जोन हीतो नोमी मॉडल डायबोट्सु फ्रूट को खाया है। सेनगोकू अपने डेविल फ्रूट को यूज करके एक जायंट बुद्धा में ट्रांसफॉर्म हो सकता है एंड जायंट शॉक वेव्स क्रिएट कर सकता है। सेनगोकू अपने प्राइम में एक मरीन फ्लीट एडमिरल था एंड गार्प का पार्टनर भी था। और जैसा कि हमने मरीन फोर्ड में देखा ही था, गुस्से में जब गार्प अकाइनू के पीछे अकाइनू को मारने जाता है तो सेनगोकू ने अपने एक हाथ से ही गुस्से से आग बबूला होते हुए गार्प को रोक लिया था। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉप 3 कैरेक्टर्स पे। नंबर 3 पे है मार्शे द टीच ब्लैकबीयर्ड। ब्लैकबीयर्ड इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास 2 डेविल फ्रूट की पावर है और अभी तक हम ब्लैकबीयर्ड को एडवांस आर्ममेंट और एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी यूज करते हुए देख चुके हैं। शायद से उसके पास कॉन्करर हाकी भी हो, पर अभी तक हमें उसकी कॉन्करर हाकी बिल्कुल नहीं दिखी है। पहला डेविल फ्रूट उसका यामी यामी नोमी, जो उसने चुराया था व्हाइट बेड पायरेट्स के कैप्टन से जब वो व्हाइट बेड पायरेट्स में था। ये एक लोगिया फ्रूट है जो अपने यूजर को डार्कनेस को कंट्रोल करने की पावर देता है। और दूसरा डेविल फ्रूट भी उसने व्हाइट बेड पायरेट से ही चुराया था, जो कि व्हाइट बेड की बॉडी से चुराया था उसके मरने के बाद, जिसका नाम है गुरा गुरा नोमी। एक पेरिमीशिया टाइप डेविल फ्रूट जो वन पीस वर्ल्ड का मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फ्रूट माना जाता है। अभी हमने एनिमे में ब्लैकबीयर्ड को ये फ्रूट यूज करते हुए भी देखा है एंड ब्लैकबीयर्ड ने इन दोनों फ्रूट्स को मास्टर भी कर दिया है। तो आने वाले टाइम में शायद ब्लैकबीयर्ड सबसे वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर होने वाला है और काफी लोगों का मानना है कि ये मेन विलन भी होगा जो लूफी से वन पीस में आखिरी में लड़ेगा। अगले कैरेक्टर पे हम बढ़ते हैं जो कि है सेकंड प्लेस पे, ड्रैकुला मीहॉक। मीहॉक के पास कोई डेविल फ्रूट नहीं है, बट उसके पास एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी एंड मास्टर्ड आर्ममेंट हाकी है। मीहॉक अभी के टाइम पे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है और अकेला ऐसा कैरेक्टर है जिसने अपनी स्वॉर्ड को ब्लैक स्वॉर्ड बना दिया है। इसका नाम योरू है और काफी लोगों का मानना है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड है वन पीस वर्ल्ड में अभी तक। मीहॉक इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो अकेले घूमता है बिना किसी क्रू और बिना किसी शिप के, और माना जाता है कि मीहॉक योनको लेवल की पावर पे है। एंड जैसा कि हम देख सकते हैं कि वो अभी बगी पायरेट्स के अंडर भी काम कर रहा है क्योंकि वो योनको बन के कोई फालतू मेहनत नहीं करना चाहता। एंड माना जाता है शैंक्स, जो कि करेंटली स्ट्रॉन्गेस्ट योनको है, उससे पुराने टाइम पे रेगुलर ड्यूल भी करता था। मीहॉक ने शैंक्स के साथ काफी सारी ड्यूल करी है, लेकिन शैंक्स का हाथ कटने के बाद मीहॉक को लगता है कि शैंक्स अब उससे लड़ने के लायक नहीं है।
इसीलिए वो अब एक ऐसा कैरेक्टर ढूंढ रहा है जो उसको स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन को टक्कर दे सके। इसीलिए शायद उसने जोरो को भी ट्रेनिंग दी। Finally going for the number 1 on our list on top 10 strongest character in One Piece after Wano arc। इस कैरेक्टर को रिवील करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो में अभी तक बने हुए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस में आपके लिए फ्यूचर में जा सकूं। आप में से काफी लोगों ने नंबर 1 कैरेक्टर को पहले से ही गैस कर दिया होगा, और नंबर 1 कैरेक्टर इस लिस्ट में जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है आफ्टर वानो वो है रेड हेड शैंक्स। शैंक्स के पास भी कोई डेविल फ्रूट नहीं है एंड उसको डेविल फ्रूट पावर्स की जरूरत भी नहीं है। उसके पास ऑल 3 टाइप्स ऑफ हाकी है जिसको उसने मास्टर कर चुका है, और वो इतनी स्ट्रांग है कि वो एडमिरल्स तक को भी एक बार अपने डिसीजन को रिग्रेट करने पे मजबूर कर सकती है। जैसा कि हमने मरीन फोर्ड वॉर में देखा ही था कि शैंक्स ने अकेले आके पूरी वॉर को रोक दिया था और मरीन्स, ब्लैकबेट पायरेट्स या कोई भी और पायरेट शैंक्स या उसकी क्रू से लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि भाई वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट योनको है, तो कोई भी नहीं चाहता था कि वो उससे पंगा दे। और हमने एनिमे में गोरोसाई को शैंक्स की बात सुनते हुए और बात मानते हुए भी देखा था। तो इसका मतलब है कि वो पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट और सबसे ताकतवर माना जाता है, और काफी लोगों का मानना है कि शैंक्स की हाकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, इवन स्ट्रॉन्गर देन रॉजर्स हाकी ऑल्सो। पर आप लोगों का क्या मानना है इस चीज पे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। शैंक्स के पास सिर्फ एक हाथ होने के बाद भी वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट योनको है। सो गाइस, ये थी हमारी टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स आफ्टर वानो आर्क की लिस्ट, और आप इस लिस्ट से सैटिस्फाइड हो या नहीं हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप अगर मेरी जगह होते तो कैरेक्टर्स को इस लिस्ट में कैसे रैंक करते ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।